देखिए, जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोगों ने अपनी राय दी है कि दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो बातें आई हैं उस तरह होता नहीं है कि पहले तो ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, उनके पसंद का प्रत्याशी होगा, लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस का नाम घोषित हो गया है ना। तो अभी सदस्यों की ये राय थी कि मुख्यमंत्री तय करें, दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं के स्पष्ट राय है कि जेएमएम को लड़ना चाहिए चुनाव। हम लोग जितने भी हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने ये भावना से अवगत करा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये गठबंधन के नेता है, इसलिए हम उनको अधिकृत कर दिया गया है कि आप अंतिम फाइनल निर्णय लेंगे, लेकिन लड़ना चाहिए दोनों सीट पर। रणनीति बन गई है। दोनों सीट लड़ने की रणनीति बन गई है। हाँ, भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी तो आना निश्चित है। भाजपा ने प्रत्याशी देने का घोषणा कर दिया है कि प्रत्याशी देंगे, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों से चुनाव लड़े। सीएम का कब तक आएगा, क्या कुछ अब अभी हम लोगों ने किया है, उनको माननीय मुख्यमंत्री तय कर लेंगे। ठीक। प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? अच्छा भाईना जी, मुख्यमंत्री शाम को 4 बजे दिल्ली जा रहे हैं, सूचना है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी। प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? मुख्यमंत्री जी करेंगे। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के 2 उम्मीदवार, कुल 56 सदस्य है। तो यदि उस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो हमारे पास जरूरी आंकड़े हैं और हमारा गठबंधन दोनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त है। आप सबको मालूम होगा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये दोनों चुनावें यहाँ के सारे जो गठबंधन दल के लोग हैं, हमारे अलावा 3 पार्टियां, इन्होंने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया और हमें लोकसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद 56 सीटें प्राप्त हुई और हमने सरकार का भी गठन किया। ये दोनों चुनाव हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही हुआ। आने वाला राज्यसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही होगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपने केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी से कहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 2 विपरीत परिस्थिति में रहकर 2 जो चुनाव लड़ा, तो इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का, हमारी प्रत्याशा थी और हमारा प्रतिनिधिमंडल बिहार में अपने सांगठनिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कहा था, क्योंकि हमने राजद से जब एक ही विधायक हुआ करता था तो उनको 5 साल तक मंत्री बना के रखा था, तो हमारी उम्मीद थी और उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा। आज भी यथास्थिति है, लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए, प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। इसलिए पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावना है
कि चूंकि हमारे नेतृत्व में यहां सरकार चल रही है, गठबंधन में जीत दर्ज हो रही है, तो पार्टी के ही 2 नेताओं को राज्यसभा में जाना चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत जी को अधिकृत कर दिया है और उनसे अनुरोध हम लोगों का है कि आप सभी जरूरी चीजों की समीक्षा करते हुए, क्योंकि 8 को अंतिम तिथि है, तो उसके पूर्व आप निर्णय ले लें ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान मिले। यही हमारे तरफ से आज आधिकारिक घोषणा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर जाए कि निर्विरोध की जो बात कर रहे हैं आप, देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। भैया, बातचीत करना और अंजाम तक पहुंचने में अंतर होता है ना। हम तो आपसे रोज बात करते हैं, लेकिन फैसला थोड़ी लेते हैं। आप हमें फोन जब भी करते हैं, आप देखेंगे मैं फोन उठाता हूं।